नमस्कार। अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा पहली गणित के वीडियो क्रमांक 2 में आज हम पढ़ेंगे सप्ताह 7 के दिवस 2 की गतिविधि। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या तुलना और संख्या क्रम, इसमें हम जानेंगे ठीक पहले व ठीक बाद की संख्याएं, 1 से 9 और 0 जिसमें शामिल रहेगा, बड़ा है, बराबर है, छोटा है, संख्याओं की अवधारणा। यह संख्या पट्टी हमें बताती है कि किसी भी दी गई संख्या से ठीक पहले और ठीक बाद में कौन सी संख्या आती है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। संख्या पट्टी पर 5 से ठीक पहले की संख्या 4 है। देखिए हमारे पास 5 दिया हुआ है और उसके ठीक पहले की संख्या पर घेरा लगा दिया गया है 4 पर। ऐसे ही हमें करना है। दी गई संख्या को चिन्हित करें और इसके ठीक पहले आने वाली संख्या पर घेरा लगाएं। दी गई संख्या क्या है इसी का? 8। 8 को सबसे पहले हम चिन्हित कर लेते हैं। ये हमने 8 को चिन्हित कर लिया और 8 से ठीक पहले आने वाली संख्या पर घेरा लगाना है। 8 से ठीक पहले आने वाली संख्या कौन सी है? 7 है, 7 है, तो इस 7 पर हम घेरा लगा लेंगे। इसी प्रकार आगे देखते हैं। हमारे पास 6 दी गई संख्या है, तो दी गई संख्या 6 को सबसे पहले हम चिन्हित कर लेंगे। ये हमने 6 को चिन्हित कर लिया और 6 से ठीक पहले आने वाली संख्या पर घेरा लगाना है 5। 6 से ठीक पहले आने वाली संख्या ये 5 पर हमने घेरा लगा लिया। आगे है हमारे पास 3, तो 3 को हम सबसे पहले चिन्हित कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने 3 को चिन्हित कर लिया और 3 से ठीक पहले आने वाली संख्या पर घेरा लगा दिया। यह संख्या है 2। इस तरह से हम ठीक पहले आने वाली संख्या को समझ चुके हैं। आगे हम लेते हैं। यह संख्या पट्टी हमें बताती है कि किसी भी दी गई संख्या से ठीक पहले और ठीक बाद में कौन सी संख्या आती है। तो हमें अब लेना है ठीक बाद में आने वाली संख्या। संख्या पट्टी पर 5 के ठीक बाद आने वाली संख्या 6 है। जैसे हमें उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है और 5 से ठीक बाद में आने वाली संख्या 6 पर घेरा लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दी गई संख्या को चिन्हित करें और इसके ठीक बाद आने वाली संख्या पर घेरा लगाएं। ठीक बाद आने वाली संख्या, तो दी गई संख्या हमारी कौन सी है? 7 है। 7 को हमने ये चिन्हित कर लिया और इसके ठीक बाद आने वाली संख्या है 8। तो इस 8 पर हम घेरा लगा देंगे। अब लेते हैं आगे। हमारे पास संख्या है 4। 4 के ठीक बाद आने वाली संख्या हमें देखना है। तो सबसे पहले हम 4 को यहाँ चिन्हित कर लेते हैं। 4 के ठीक बाद आने वाली संख्या कौन सी है इसी का? 5 है, 5 है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो 1 को हमने ये चिन्हित कर लिया और 1 के ठीक बाद आने वाली संख्या कौन सी है? तो 1 के ठीक बाद आने वाली संख्या 2 है। अब अगली एक्सरसाइज में हम आते हैं। यह संख्या पट्टी हमें बताती है कि दी गई 2 संख्याओं के बीच कौन सी संख्या होगी। दी गई 2 संख्याओं के बीच हमारे पास अब 2 संख्याएं हम चिन्हित कर लेंगे। यहाँ पर देखो 4 है उदाहरण में और 6 है। 4 और 6, तो देखते हैं 4 और 6 के बीच में आने वाली संख्या कौन सी है? 4 के ठीक बाद वाली संख्या और 6 के ठीक पहले वाली संख्या ये 5 है। तो हमें 2 संख्याओं के बीच की संख्या मिल गई। संख्या 4 और 6 के बीच की संख्या कौन है? 5 है। इसी प्रकार हमें देखना है कि दिए गए संख्याओं को चिन्हित करें और उनके बीच आने वाली संख्या पर घेरा लगाएं। बीच आने वाली संख्या पर घेरा लगाना है। तो देखिए हमारे पास
दो अंक कौन कौन से हैं? 5 और 7। तो हमने 5 और 7 को चिन्हित कर लिया। तो हम पूछेंगे आपसे इसी का 5 के ठीक बाद आने वाली संख्या कौन सी है? इसी का 6 है। और 7 से ठीक पहले आने वाली संख्या कौन सी? इसी का 6 है। अर्थात 5 और 7 के बीच की संख्या 6 है। 5 और 7 के बीच की संख्या 6 है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं, हमारे पास 7 और 9 के बीच की संख्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम 7 को चिन्हित कर लेंगे और 9 को चिन्हित कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि 7 और 9 के बीच की संख्या कौन सी है? इसी का 8 है। तो यहाँ पर हम 8 पर घेरा लगा देंगे। इसी प्रकार बच्चों 3 और 5 के बीच की संख्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम 3 को और 5 को चिन्हित कर देंगे और देखते हैं कि 3 के ठीक बाद 4 है और 5 के ठीक पहले 4 है। तो 3 और 5 के बीच की संख्या 4 हो गई। तो 4 पर हम घेरा लगा देंगे। आगे है हमारे पास दोनों तरफ दी गई वस्तुओं के चित्र को गिने और बॉक्स में उनकी संख्या लिखें। दोनों तरफ हमारे पास जो वस्तुएं दी गई हैं उनको हमें गिनना है और बॉक्स में उनकी संख्या लिखना है। फिर अधिक संख्या वाले चित्र पर घेरा लगाएं। जो चित्र अधिक संख्या वाला है उस पर हमें क्या लगाना है? घेरा लगाना है। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये देखिए 2 चित्र दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 2 और यहाँ पर 3 चित्र दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3। तो 2 और 3 में बड़ी संख्या कौन है? 3 है। तो ये 3 पर घेरा लगा दिया हमने। स्पष्टीकरण दिया हुआ है, संख्या पट्टी पर 3 2 के बाद आता है, इसलिए 3 2 से अधिक है। 3 कैसा है? 2 से अधिक है। अब लेते हैं यहाँ पर इन चित्रों को देखिए और गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर बॉक्स में हम क्या लिख देंगे बच्चों? 6। अब इन मछलियों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मछलियाँ कितनी हैं? 8 हैं। तो मछलियों की संख्या अधिक है, इसलिए अधिक पर हमें क्या लगाना है? घेरा लगाना है। अधिक पर हमें घेरा लगाना है, इसलिए हम 8 पर घेरा लगा देंगे। फिर आगे देखते हैं, ये गाजर हम गिन लेते हैं कितनी हैं। 1 2 3 4 गाजर हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे बॉक्स में 4। ये फुटबॉल हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 फुटबॉल हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। अब 4 और 6 में कौन अधिक है? 6 अधिक है। तो 6 पर हम घेरा लगा देंगे। 6 पर हमने घेरा लगा दिया। अब आगे देखते हैं, हम यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। और दूसरे चित्र में देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर है 4। तो अब हम देखते हैं कि 5 4 से अधिक है, इसलिए हम 5 पर घेरा लगा देंगे। हाँ, आगे हम बढ़ते हैं 5वीं एक्सरसाइज पर। दोनों तरफ दी गई वस्तुओं के चित्रों को गिनें और बॉक्स में उनकी संख्या लिखें। फिर कम संख्या वाले चित्र पर घेरा लगाएं। अब हमें इसी का
कम संख्या वाले चित्र पर घेरा लगाना है। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। अब चित्र पर घेरा लगाना है। तो देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास है, गिनते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक ही चित्र है तो 3 से कम है। तो कम पर हमने ये देखिए घेरा लगा दिया है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर कितनी कार हैं? 1 2 3 4 5 कार हैं। तो यहाँ लिख देंगे 5। और यहाँ पर कितने स्कूटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 स्कूटर हैं। तो जो यहाँ पर लिख देंगे 7। दोनों में से कम क्या है? कम पर हम तो 5 पर हम घेरा लगा देंगे। और इस आकृति पर भी हम घेरा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है ना कि कम संख्या वाले चित्र पर घेरा लगाएं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास खरगोश हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 खरगोश हैं। तो यहाँ लिख देंगे 8। और यहाँ पर कितने बैग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैग हैं। तो हमें पता है कि 8 9 से कम है, तो हम इस 8 पर घेरा लगा देंगे। इन खरगोश पर भी घेरा लगा देंगे। चलिए अब आगे है हमारे पास मछलियाँ। 1 2 3 4 5 6 7 मछलियाँ हैं। तो यहाँ लिख देंगे 7। और फिर एप्पल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एप्पल हैं। यहाँ लिख देंगे 6। तो कम कौन है? एप्पल हैं। तो एप्पल पर हमें लगा देना है घेरा। इस तरह से हम घेरा लगा देंगे। फिर आगे देखते हैं अगली एक्सरसाइज। 6वें नंबर की एक्सरसाइज क्या कह रही है बच्चों? संख्याओं की तुलना करके बड़ी संख्या के सामने सही का चिन्ह लगाना है। जो संख्या बड़ी है उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो हमारे पास 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं इसी का? 9 और 7। तो 9 और 7 में बड़ी संख्या 9 है, तो 9 पर सही का चिन्ह लगा हुआ है। अब हम लेते हैं दूसरा नंबर। यहाँ पर हमारे पास है 5 और यहाँ पर हमारे पास है 3। तो 5 और 3 में बड़ी संख्या कौन सी है इसी का? 5। तो 5 पर हम सही का चिन्ह लगा देंगे। अब हमारे पास आगे देखते हैं सवाल। अगली संख्या है 6 और 7। तो 6 और 7 में बड़ी संख्या कौन सी है? 7। तो 7 पर हम सही का चिन्ह लगा देंगे। अब अगला है 2 और 3। तो 2 और 3 में बड़ी संख्या कौन सी है? 3। तो 3 पर हम सही का चिन्ह लगा देंगे। अब हमारे पास शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो 0 और 8 में हम 8 पर सही का चिन्ह लगा देंगे। अब आगे हम लेते हैं अगला। हमारे पास है 5 और 6। 5 और 6 में हम देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है? 6 पर हम सही का चिन्ह लगा देंगे। फिर हमारे पास है 9 और 8। 9 और 8 में बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। तो हम 9 में सही का चिन्ह लगा देंगे। फिर अगला हमारे पास है 2 और 7। 2 और 7 में बड़ी संख्या कौन सी है?
7, तो हम 7 में सही का चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट है 9 और 1। 9 और 1 में बड़ी संख्या कौन सी है? 9 पर हम टिक लगा देंगे। और अंतिम सवाल है 6 और 8। 6 और 8 में बड़ी संख्या है 8, तो हम 8 पर सही का चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। 7वें एक्सरसाइज को हम समझते हैं। तो देखिए, रास्ते को पूरा करने के लिए आगे की छूटी हुई संख्याओं को लिखें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। देखिए किस तरह का रास्ता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए ये 7 तक की संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं। तो अब देखते हैं आगे। यदि छोटू तीसरे नंबर पर है तो यहाँ से देखिए 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। छूटी हुई संख्याएं लिखना है ना हमें। फिर यहाँ पर क्या आएगा? 5। फिर आगे क्या आएगा इसी का? 6। और फिर आगे आएगा 7। तो यहाँ पर छूटी हुई संख्याएं हमने लिख दिया ना 7 तक। फिर देखिए, रास्ते को पूरा करने के लिए पीछे की छूटी हुई संख्याओं को लिखें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो देखिए यहाँ रास्ता कहाँ से कहाँ तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है। तो अब हमारे पास जो सवाल दिया गया है उसे देखिए। यहाँ पर है 6, तो 6 के पीछे की संख्याएं कौन कौन सी हैं? 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से हम पीछे की छूटी हुई संख्याएं लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज की यह क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।